दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में पाठचर्या में भाषा से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी भाषा विज्ञान, ऑप्शन सी भाषा कौशल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लैडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। फ्लैडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। दोस्तों हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, साइट क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट अर्थात SITE क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग तथा भावनाएं, ऑप्शन बी परिस्थिति जन संदर्भ, ऑप्शन सी वातावरण जनित कमियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच के लिए बुनियादी गुणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए खुले विचारों वाला, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी दृढ़ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को याद करने एवं पहचानने में सहायता करना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी चर्चा की रणनीति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोगी अधिगम, ऑप्शन बी बहस, ऑप्शन सी गोष्ठी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनात्मक कौशल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा। अगला प्रश्न है, वाचन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन ए पठन, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक और पठन कार्य को कौन सा कौशल सुदृढ़ करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवण। अगला प्रश्न है, कौन सा पठन कौशल में बाधक नहीं है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक कारक, ऑप्शन बी भावनात्मक कारक, ऑप्शन सी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे भाषण का आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पष्टता, ऑप्शन बी धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी व्यापकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रेषण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जनसंचार किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का तरीका नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संदर्भ, ऑप्शन बी माध्यम, ऑप्शन सी संदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिसिस। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन बी, कम्युनिस। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुभाषिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विभाषा, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्यक्तिगत बोली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी साधारण, ऑप्शन सी आदत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा भाषा राष्ट्र का एक प्रतीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोलस हंस। अगला प्रश्न है, विचारों को ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करने का साधन ही भाषा है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीट। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने भाषा सूत्र में संशोधन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाहक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है, भाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक। अगला प्रश्न है, योजना बनाना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंधन कौशल। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा वही होता है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिंजबर्ग। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चा, ऑप्शन बी बहस, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या समाधान। नोट, सामाजिक कौशल स्वजागरूकता है हमारी सामर्थ्य, कमजोरियों, मूल्यों, दृष्टिकोण, चरित्र, हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, स्वयं को, भावनाओं को समझने की क्षमता। उदाहरण, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ भले ही मैं अपूर्ण हूँ। पारस्परिक संबंध कौशल, यह लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से संबंध बनाने में मदद करता है। इसका अर्थ अनुकूल संबंध बनाने और बनाए रखने में सक्षम होना भी है, जो हमारी मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि रचनात्मक रूप से संबंधों को समाप्त करने में सक्षम हो।
सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के समाधान के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है, जैसा कि एड्स पीड़ितों या मानसिक बीमारियों वाले लोगों को होता है, जो उन लोगों द्वारा निंदित और निष्कासित हो सकते हैं जिन पर वे समर्थन के लिए निर्भर करते हैं। बी, प्रमुख जीवन कौशल के प्रकार। ऑप्शन ए, पहला आत्मानुभूत, दूसरा सहानुभूत, तीसरा समस्या समाधान, चौथा निर्णय लेना, पांचवा सृजनात्मक सोच, छठवां प्रभावी संप्रेषण, सातवां अंतःवैयक्तिक संबंध, आठवां तनाव से निपटना। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। अगला प्रश्न है, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित कक्षा, ऑप्शन बी बाल केंद्रित कक्षा, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित कक्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए, भाषा पर स्वामित्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी केंद्रीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी में कौन सा नहीं है? संप्रेषण के 7 सी में कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल। अगला प्रश्न है, किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिक मनोदशा में विचारों एवं भावनाओं की भागीदारी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एडगर डेल। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, डोरिस एमली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सस्वर पाठन, ऑप्शन बी मौन पाठन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वाचन शब्द किस धातु से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक। अगला प्रश्न है, श्रवण शब्द किस धातु से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रु धातु से। अगला प्रश्न है, व्यावसायिकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन बी भावनात्मक पक्ष, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक परानुभूति। अगला प्रश्न है, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, ECCE का मतलब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बचपन की देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न है, बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक परीक्षण, ऑप्शन बी लिखित परीक्षण, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन तकनीकी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र, ऑप्शन बी पाठचर्चा, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉनसन। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचार्य, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी प्रबंधक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फ्लैडर्स की निरीक्षण प्रवृत्ति को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए संकेत प्रणाली, ऑप्शन बी वर्ग प्रणाली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों प्रणाली।
अगला प्रश्न है फ्लैडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनेसोटा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गैर मौखिक संचार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाव भाव अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी उपस्थिति, ऑप्शन सी आसन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन भाषा को कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल भाषा, ऑप्शन बी प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन सी विदेशी भाषा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूल भाषा। प्राचीन भाषा को कहते हैं ऑप्शन ए मूल भाषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष वार्तालाप। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्त करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संदेश का कूटवाचन करता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वानुभूति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन 2 स्वर मान, ऑप्शन 3 स्वर की गुणवत्ता, ऑप्शन 4 बोलने की गति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्मज्ञान का स्रोत है, ऑप्शन ए सामाजिक तुलना, ऑप्शन बी दूसरों पर प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी आत्मधारणा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया का। खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल का सही क्रम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशल का सही क्रम है ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी विनम्र दृष्टिकोण, ऑप्शन सी व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है पाठ चर्चा एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन के अवधि तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंक टाइगर। पाठ चर्चा एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन अवधि के तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, ऑप्शन डी फ्रैंक टाइगर। अगला प्रश्न है भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एलन। अगला प्रश्न है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा उपार्जन प्रविधि। एलएडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी भाषा उपार्जन प्रविधि। एलएडी इसका पूर्ण रूप है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अधिग्रहण साधन। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार जरूर रिवीजन करिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ परीक्षा में मिल सके। धन्यवाद।